नई पहचान। रेडियो से इश्तिहार देकर बढ़ाएं अपने बिजनेस की शान। राबिता करें कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर। फोन नंबर 9419000258। मून SWR PVC पाइप्स एंड फिटिंग्स। जी हाँ, मून वाटर टंकियां बनाने वाले अब लाए हैं मजबूत, पायदार और आला तरीन क्वालिटी के मून SWR PVC पाइप्स एंड फिटिंग्स। बस नाम ही काफी है, मून SWR PVC पाइप्स एंड फिटिंग्स। सेहत छु हर अकिस इंसान सुन बुनियादी हक, मगर आज तु छु सफर वारियन लुकन खतर मुश्किल। दूर दराज इलाकन मज हॉस्पिटल तो सही मालूमातन हिंस कमी यम चीज छु रुकावट बनान तो जरूरी इलाज छु अथी रोजान। मगर वन छु अत हाल JK सेहत ऐप। यह छु तुहुंद डिजिटल साथी जो सेहतस मुताबिक कुनि त जरूरतु ख्याल छु थावान। यह ऐप छु एंड्रॉइड तो आईफोन दोशवनी मज दस्तयाब। यथ ऐप मज छु डॉक्टर सिंस अपॉइंटमेंट बुकिंग, नजदीकी हॉस्पिटल छांडुन, ऑनलाइन सलाह तो मेडिकल रिपोर्ट्स हाविन, AI सिम्टम चेकर चैटबॉट, एम्बुलेंस बुक करिन, दवाहन अवेलेबिलिटी चेक करिन, वैक्सीनेशन रिकॉर्ड्स चेक करिन, ब्लड बैंक मालूमात तो सरकारी हेल्थ स्कीमन हिंस जानकारी। बेच अत सित प्राइवेट हेल्थ केयर प्रोफेशनल होम सर्विस तो अवेलेबल। चाहे तुम मरीज, डॉक्टर, स्टूडेंट या अख साद शहरी छु, JK सेहत छु सारनी सत सिंपल, सेफ तो सिर्फ तोहे खतर। Issued in public interest by National Health Mission JNK। सामीन मोहतरम, हम आपको बता दें कि आज रात 9 बजे प्रोग्राम पेश होगा हम सफर। मौजू है बेहतर और अफजल ज़ियाफत। सामीन, जैसा कि आप जानते हैं कि प्रोग्राम हम सफर के रूही रवां हैं हजरत मौलाना फैयाज अहमद जरू साहब दामत बरकातहुम, और प्रोग्राम के प्रोड्यूसर हैं सलीम एजाज कपरा। सुनना न भूलें प्रोग्राम हम सफर आज रात 9 बजे ऑल इंडिया रेडियो श्रीनगर से। शर्मीन, आप आकाशवाणी श्रीनगर से मीडियम वेव और FM के अलावा आकाशवाणी कुपवाड़ा और भद्रवा के साथ साथ DTH और आकाशवाणी के मोबाइल ऐप पे सुन रहे हैं। समय आज वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने वर्चुअल राबिते से जम्मू कश्मीर में BRO यानी बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन के 22 अहम इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्टों का इफ्तिताह किया। वाज़ेह है कि बीकन और संपर्क के तहत मुकम्मल किए गए ये प्रोजेक्ट सरहदी इलाकों में दिफाई तैयारियों को खासी तक़वियत अता करेंगे। इन प्रोजेक्टों के तुफैल जम्मू कश्मीर के दूर अफ्तादा पहाड़ी इलाकों तक रसाई साल भर मुमकिन होगी और साथ ही मकामी सतह पर तामीर और तरक्की को इस्तेहकाम हासिल होगा। इस मौके पर बोलते हुए वज़ीर दिफा ने कहा कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दुश्मन को करारा जवाब दिया और हकीकत यह है कि इससे कहीं ज्यादा नुकसान दुश्मन को पहुंचाया जा सकता था, ताहम हमने तहम्मुल से काम लिया। इधर जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी और वजीर दिफा राजनाथ सिंह का शुक्रिया अदा करते हुए अपनी पोस्ट में कहा है कि इन प्रोजेक्टों की बदौलत जम्मू कश्मीर में जमीनी राबिते और सिक्योरिटी के निजाम दोनों मुस्तफीद होंगे। पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी PDP की तरफ से आज श्रीनगर के एक मकामी होटल में नौजवानों के साथ तबादले ख्यालात का एक सेशन मुनाकिद किया गया, जिसमें PDP के सदर और साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती ने भी शमूलियत की। इस मौके पर PDP सदर ने कहा कि इस सेशन को मुनाकिद करने का मकसद माशरे को मौजूदा वक्त में दरपेश चैलेंजों को समझना था। उन्होंने मजीद कहा कि जम्मू कश्मीर के दीगर इलाकों के साथ साथ मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में भी इसी तरह के सेशन मुनाकिद किए जाएंगे। मीडिया से बात करते हुए महबूबा मुफ्ती ने कहा कि वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला और कौमी सलामती के मुशीर को मेरी दानिस्त में जम्मू कश्मीर के तई अपनी पॉलिसी का अज़-सर-नौ जायजा लेना चाहिए। इधर पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सदर सज्जाद गनी लोन ने आज वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला को हदफ तनकीद बनाते हुए कहा कि उमर अब्दुल्ला ने पब्लिक सर्विस कमीशन मामले में माजूरी का ढोंग करके उम्र की बालाई हद में रियायत दिए जाने की उम्मीदवारों की अर्जियां नजरअंदाज कर दी और उल्टा इसके लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर के दफ्तर को कसूरवार माना। सज्जाद गनी लोन के बकौल पिछले 1 साल से उमर अब्दुल्ला फकत बेचारगी का मुजाहिरा करते रहे हैं, ताहम वक्त आ चुका है कि वो हर सवाल का साफ साफ जवाब दें। समन वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने 30 नवंबर को अपने माहाना नशरिया मन की बात में रामबन जिले के सुलाई शहद का जिक्र करते हुए इसे GI टैग दिए जाने पर मुतल्लिका काश्तकारों को मुबारकबाद पेश की और उम्मीद जाहिर की कि आने वाले वक्त में सुलाई शहद की मांग और मार्केटिंग में खासा इजाफा होगा। मन की बात के दौरान सुलाई शहद का जिक्र जहां रामबन जिले के मुतल्लिका काश्तकारों को जहां एक तरफ बेपनाह खुशी और हौसला दे गया, वहीं इन काश्तकारों को खदशा है कि कुछ नाआकिबत अंदेश ताजिर मसनूई और ज़र रसा अज्जा का इस्तेमाल करते हुए उनके अच्छे भले काम को नुकसान पहुंचा सकते हैं और सच यह है कि एक हद तक नुकसान पहुंचा भी रहे हैं। मज़कूरा काश्तकार हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि सुलाई शहद की असल हैत को कायम रखने की हर मुमकिन कोशिश की जाए ताकि इसके GI टैग का नाजायज इस्तेमाल न हो। इस सिलसिले में
बानिहाल से मोहम्मद तस्कीन की रिपोर्ट, जिसमें काश्तकारों की शिकायतें भी दर्ज हैं। 30 नवंबर को वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आकाशवाणी से अपने रेडियो प्रोग्राम मन की बात में जिला रामबन के GI टैग याफ्ता सलाई शहद की इनफरादियत और मियार का जिक्र करके इस कारोबार से जुड़े अफराद और महकमा ज़राअत के हुक्काम में खुशी की लहर दौड़ाई है। रामबन और बानहाल के पहाड़ी इलाकों में पाई जाने वाले सुलाई नामी झाड़ी, जिसे बन तुलसी भी कहा जाता है, के फूलों से बनने वाले सुलाई शहद को वजीर आजम की तरफ से कौमी सतह की पहचान देने के बाद शहद के शोबे से जुड़े जिला रामबन के सैकड़ों अफराद को बेहतर रोजगार और मार्केट में सुलाई शहद की कीमत और मांग में नुमाया इजाफे की उम्मीदें पैदा हो गई हैं। जमींदारों से इस खुशी को साझा करने और मुबारकबाद देने के लिए चीफ एग्रीकल्चर ऑफिसर रामबन विनय कुमार जंडियाल और नोडल ऑफिसर एपीकल्चर रामबन अयाज अहमद रशी ने बानहाल का दौरा करके इस सिमत में मजीद काम और मेहनत करने के अज़्म का इरादा किया है। जिला रामबन में 600 से जायद अफराद महकमा एग्रीकल्चर के जरिए बी कीपिंग के कारोबार से जुड़े हुए हैं, जबकि 1000 से जायद लोग अपने घरों में ही बी कीपिंग के रिवायती तरीकों से शहद की मक्खियां पालते हैं। सरकारी एदाद शुमार के मुताबिक पिछले साल जिला रामबन में 8000 क्विंटल शहद की पैदावार हुई थी और इस साल के लिए 12000 क्विंटल का निशाना मुकर्रर किया गया है। जिला रामबन में शहद और शहद की मक्खियां पालने के शोबे से जुड़े सैकड़ों अफराद को जहां मन की बात में हुए जिक्र से बेइंतहा मसरत हुई है, वहीं उन्हें तरह तरह के मसाइल का भी सामना है और कुदरती आफात में भारी नुकसानात का मुआवजा न मिलने, इंश्योरेंस के दायरे में न लाने और मार्केट में नकली शहद की भरमार के मामलात ने असल शहद पैदा करके रोजगार कमाने वाले हजारों लोगों का ये सफर दुश्वार बना दिया है। जिला रामबन में बी कीपर्स एसोसिएशन के सदर फारूक अहमद वानी ने शहरबिन से बात करते हुए कहा कि वो वजीर आजम का शुक्रिया अदा करते हैं कि सुलाई शहद को GI टैग दिलवाने और अब मन की बात में इसका जिक्र करने से इसकी पहचान में मजीद इजाफा हुआ है। ताहम इस शोबे से जुड़े लोगों को अभी भी नाकाबिल बयान मुश्किलात का सामना है। उन्होंने कहा कि इस साल की बेमौसम तूफानी बारिशों की वजह से शहद की 20,000 से जायद कॉलोनियां हलाक होने से बी कीपर्स को करोड़ों रुपए मालियत का नुकसान हुआ है और शहद की पैदावार भी बुरी तरह से मुतासिर हो गई है। उन्होंने कहा कि शहद के कारोबार से मुंसलिक अफराद की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही है और शहद खरीदने वाली कंपनियां बी कीपर्स का इस्तेसाल कर रही हैं। उन्होंने इल्जाम लगाया कि इस वक्त कश्मीर के बाजारों में खान से तैयार मसनवी सिरप को शहद के नाम पर फरोख्त किया जा रहा है, जिससे असल शहद की मार्केट बुरी तरह से मुतासिर हुई है और इस कारोबार से जुड़े लोगों का मुस्तकबिल मकदूश दिखाई दे रहा है। इसके वारिया ज्यादा ना इंसाफी कह सेक्टरस मज वो ये मार्केट नाज कह नफर तरक्की सोदे कथा एकेशिया माछ जनाब यी करान बाबर पेवान वात दपान सान गई दहर भी अलाव 2 वर पे कुन पर्सा मास वजूहत यी कि मार्केटस मज सुरब शुगर आव चाइनो सुरब माछ आव अमे हसा फैलो वबा। रामबन जिले की सुलाई शहद को GI टैग तो मिला, पर कई चैलेंजों का सामना। मोहम्मद तस्कीन की रिपोर्ट आपने सुनी। इस सिलसिले में चीफ एग्रीकल्चर ऑफिसर रामबन
विनय कुमार जंडियाल का कहना है कि वो सुराई शहद को तहफ्फुज फराहम करने के लिए तमाम तर काविशें करेंगे। मैं चाहता था कि मैं मधुमक्खी पालक जो हमारे बी कीपर हैं, जो हमारे एफपीओ हैं, संगला वैली के फारूक साहब हैं, इनको मुबारकबाद दूं खुद जाके, क्योंकि ये एक बहुत ही खुशी का मौका है। ये किस्मत से आता है कि देश के प्रधानमंत्री के मुंह से एक दूर दराज का एरिया जम्मू कश्मीर का रामबन एक पहाड़ी डिस्ट्रिक्ट, वहां का एक प्रोडक्ट का नाम आना प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में, मन की बात में, तो ये बहुत ही उत्साह भरा और एक खुशी का मौका था। तो मैं चाहता था कि मैं पर्सनली जाके इनको मुबारकबाद दूं। तो ये प्रोडक्ट मुझे लगता है कि अब राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्धि पाएगा। इससे हमारे जो बी कीपर्स हैं उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा और आने वाले समय में जो भी कोई इश्यूज होंगे वो हम मिल बैठ के उनको एड्रेस करेंगे। जो मार्केटिंग इश्यूज होंगे उनको भी एड्रेस करेंगे और जो हमारे जो बी कीपर्स हैं उनकी भलाई के लिए हम चाहते हैं कि उसका आने वाले टाइम में हम उनके साथ काम करें। ये थे चीफ एग्रीकल्चर ऑफिसर रामबन विनय कुमार जंडियाल। दायरे अदब दलीना बारामुल्ला और जम्मू कश्मीर कल्चरल एकेडमी के बाहमी इश्तराक से आज अदबी मरकज़ कमराज के सदर दफ्तर वाक़ कानिसपुरा बारामुल्ला में एक तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसकी सदारत मारूफ शायर फैयाज तिलगामी ने की। ऐवान सदारत में उनके साथ शहनाज रशीद, सादुद्दीन सैदी, शाकिर शफी, अब्दुल खालिक शम्स, मोहम्मद अफजल और शाहिद नवी भी थे। इस मौके पर दायरे अदब दलीना के सीनियर रुकन जमील अंसारी की इज़्ज़त अफजाई की गई। तकरीब के दौरान दायरे अदब के सालनामे परतव के 35वें शुमारे की रस्म रूनुमाई अंजाम दी गई। अनंतनाग जिले के खदर कपरन इलाके में आज एक फॉरेस्ट गार्ड उस वक्त जाम बहक हुआ जब वो जंगल में आग बुझाने की कोशिश के दौरान ऊंचाई से गिर गया। गुल मोहम्मद शाह नामी फॉरेस्ट गार्ड को अगरचे अस्पताल मुंतकिल किया गया, ताहम वो जख्मों की ताब ना लाकर चल बसा। शहरबीन जारी है, हमारे साथ रहिएगा। शहरबीन का यह हिस्सा आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन कर रहे थे खैबर सीमेंट। मजबूती और पायदारी की जमानत खैबर सीमेंट। अपनी तामीरात दिल से बनाइए। जम्मू कश्मीर के हर घर की आवाज़ शहरबीन आप आकाशवाणी श्रीनगर से मीडियम वेव और एफएम के अलावा आकाशवाणी कुपवाड़ा और भद्रवा के साथ साथ डीटीएच और आकाशवाणी के मोबाइल ऐप पे सुन रहे हैं। समाजी बहबूद महकमे ने अभी कुछ वक्त पहले मरकजी एआनत वाली स्कीम वात्सल्य के तहत मुख्तलिफ असामियाँ पूर करने की खातिर एक नोटिफिकेशन मुश्तहर किया। इन असामियों में सोशल वर्कर, डेटा एनालिस्ट, लॉ ऑफिसर और ऐसी दीगर कई असामियाँ शामिल हैं। समाजी बहबूद महकमे ने इन असामियों की भर्ती का जिम्मा एक निजी एजेंसी को सौंपा। अलबत्ता हैरत और अफसोस की बात है कि मज़कूरा एजेंसी ने कवायद ज़वाबित को बाला एताक रखते हुए ऐसे उम्मीदवारों का इंतखाब अमल में लाया जिनकी तालीमी काबिलियत या तजर्बा वगैरह नोटिफिकेशन में दर्ज मुतल्लिक़ तफासिल से बिल्कुल मेल नहीं खाता। इस सूरत हाल के पेश नज़र वो उम्मीदवार नाला हैं कि जो अपनी तालीमी काबिलियत और तजर्बे की बुनियाद पर इन असामियों के अहल हो सकते थे। इसी तनाजुर में एक रिपोर्ट के साथ रहीम रिजवान। वादी के हर अजला बशमूल गांधरबल जिले में डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट्स के लिए जम्मू कश्मीर में मिशन वटसालिया के तहत बच्चों को खुसूसी तहफ़्फ़ुज़ फराहम कराने और उनकी देखरेख के लिए जो चंद एक असामियों की तैनाती अमल में लाना मतलूब थी, उनमें खिलाफ वर्जी करके मुस्तहक अफराद के हक पर खुलेआम शब खून मारा जा रहा है। शहरबीन को बाबूसूख जराये से मिली इतलात के मुताबिक वादी के तमाम अजला में मिशन वटसालिया के तहत डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट्स को प्रोटेक्शन ऑफिसर्स, इंस्टीट्यूशनल केयर प्रोटेक्शन ऑफिसर्स, नॉन इंस्टीट्यूशनल केयर, लीगल कम प्रोबेशन ऑफिसर, काउंसलर्स, सोशल वर्कर्स, अकाउंटेंट्स, डेटा एनालिस्ट्स, असिस्टेंट डेटा ऑपरेटर्स एंड आउटरीच वर्कर्स की असामियां पूर करना मतलूब थी, जिनकी खदमात हासिल करके हर जिले में बच्चों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए और उनकी बाज़ाबादकारी के लिए मौसर कार्रवाई अमल में लाई जाए। अलबत्ता इन असामियों को पूर करने के लिए मिशन वटसालिया की गाइडलाइंस के मुताबिक हर जिले में 2017 में महकमा समाजी बहबूद की सरबराही में कमेटियां तश्कील दी गई थी, जिसके बाद इन असामियों को 2017 में पूर किया गया था। इसके बाद प्रोजेक्ट अप्रूवल ऑफ बोर्ड, मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ और असामियां पूर करने की मंजूरी दे दी, जबकि खाली पड़ी चंद एक असामियां भी इसी आर्डर के मुताबिक कमेटी के जरिए ही पूर करना मतलूब थी। ताहम सितम ज़रीफी तो यह है कि मिशन वटसालिया के उन तमाम गाइडलाइंस को बाला ताक रख कर आउटसोर्सेज एजेंसी के जरिए ये असामियां पूर की गई, जिससे हजारों मुस्तहक अफराद के हक पर जानबूझकर शब खून मारा गया और वो असर रसूख वाले उम्मीदवार यहाँ
तैनात किए गए जो इसके अहल नहीं थे। ऐसी शिकायत गांधरबल जिले से भी मौसूल हुई है जहां मुस्तहक अफराद को नजरअंदाज किया गया है और ये असामियां गैर जानिबदाराना तौर पर की गई और मुस्तहक अफराद के हक पर शब खून मारा गया जिससे ये लोग जहनी कोफ्त के शिकार हुए। मुस्तहक अफराद LG इंतजामिया, कमिश्नर सेक्रेटरी सोशल वेलफेयर और डिप्टी कमिश्नर गांधरबल से मुतालबा करते हैं कि आला तालीम याफ्ता और मुस्तहक अफराद को इंसाफ फराहम किया जाए और ये असामिया मिशन वटसालिया की गाइडलाइंस के मुताबिक ही पूर्ण किया जाए। रहीम रिजवान की रिपोर्ट आपने सुनी। समाजी बहबूद महकमे में असामियों की भर्ती के दौरान की जाने वाली बेज़ाब्तियों के ताल्लुक से वादी के सीनियर सहाफ़ी रिफत अब्दुल्ला के वालिद मोहम्मद अब्दुल्ला बट कल बदरन मागाम में इंतकाल कर गए। उनकी वफ़ात पर कई सियासी, समाजी और सकाफती अंजुमनों और शख्सियात ने गहरे रंज का इजहार करते हुए रिफत अब्दुल्ला से ताज़ियत की है। वाज़ेह रहे कि आज जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के सीनियर नायब सदर गुलाम हसन मीर, सिविल सोसाइटी फोरम के मोहम्मद सुलेमान बट और मंजूर अंजुम और शहरबीन में हमारे साथी मोहम्मद हुसैन जफर ने बदरन मागाम जाकर रिफत अब्दुल्ला से ज़ाती तौर पर ताज़ियत की। इसी दौरान कल्चर एंड साइंस फाउंडेशन कश्मीर, गुलमर्ग प्रेस क्लब, किश्तवाड़ वर्किंग जर्नलिस्ट्स एसोसिएशन और डोडा वर्किंग जर्नलिस्ट्स एसोसिएशन ने रिफत अब्दुल्ला के साथ दिली ताज़ियत का इजहार करते हुए उनके वालिद के ईसाल स्वाब के लिए दुआ की है। जम्मू कश्मीर गुज्जर बकरवाल कॉन्फ्रेंस के जनरल सेक्रेटरी चौधरी मोहम्मद यासीन पोसवाल की वालिद निस्बती अरशा बेगम ज़ौजाए अब्दुल गफूर मलिक कोटरंग का राजौरी में इंतकाल कर गईं। उनकी वफ़ात पर कई समाजी, सियासी और सकाफती अंजुमनों ने गहरे रंजो गम का इजहार करते हुए चौधरी मोहम्मद यासीन से ताज़ियत की है। त्राल वर्किंग जर्नलिस्ट एसोसिएशन ने भी चौधरी मोहम्मद यासीन पोसवाल से ताज़ियत का इजहार करते हुए मरहूमा के ईसाल स्वाब के लिए दुआ की है। इधर जाने माने आलिम दीन और समाजी कारकुन हाजी अब्दुल रहमान डार आज तवील अलालत के बाद अपने गाँव वशरू बाला में इंतकाल कर गए। उनकी वफ़ात पर मुख्तलिफ समाजी और सकाफती अंजुमनों ने रंज का इजहार करते हुए सोगवारां से ताज़ियत की है। शहरबीन सुनते रहिए। अब की सर्दियों में सब सेट रहेगा। 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 खाइबर OPC ग्रेड 53 सर्दियों में भी मजबूती से सेट हो जाए तो आपके सर्दियों में मकान, दुकान, डैम सब सेट रहेंगे। खाइबर सीमेंट, दिल से बनाओ। सुनो ना, हाँ? सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों न बढ़ा लूं। तो रोका किसने है? हाँ? रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं। मुझसे। तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर। आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है। पर उससे मेरा क्या फायदा? देखो, फायदा है। जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ। पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं? बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो। 9018074333 9018074333। सेहत छु हर अकिस इंसान सुन बुनियादी हक, मगर आज तु सफर वारियन लुकन खतर मुश्किल। दूर दराज इलाकन मज हॉस्पिटल तो सही मालूमातन हिज कमी यम चीज छु रुकावट बनान तो जरूरी इलाज छु अथी रोजान। मगर वन छु अत हाल JK सेहत ऐप। यह तुहद डिजिटल साथी जो सेहतस मुताबिक कुन तो जरूरत ख्याल थावान। यह ऐप एंड्रॉइड तो iPhone दोशवनी मज दस्तियाब। यथ ऐप मज डॉक्टर सन्स अपॉइंटमेंट बुकिंग, नजदीकी हॉस्पिटल छांडुन, ऑनलाइन सलाह तो मेडिकल रिपोर्ट्स हावन, AI सिम्टम चेकर चैटबॉट, एम्बुलेंस बुक करें, दवाहन अवेलेबिलिटी चेक करें, वैक्सीनेशन रिकॉर्ड्स चेक करें, ब्लड बैंक मालूमात तो सरकारी हेल्थ स्कीमन हिज जानकारी। बेच अत प्राइवेट हेल्थ केयर प्रोफेशनल होम सर्विस तो अवेलेबल। चाहे तुम मरीज, डॉक्टर, स्टूडेंट या अख साद शहरी छो, JK सेहत छु सारनी सत सिंपल, सेफ तो सिर्फ तोहे खतर। Issued in public interest by National Health Mission JNK। मेरी HIV रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई है और डॉक्टर ने मुझे ART सेंटर रेफर कर दिया। सब खत्म हो गया। नहीं, HIV रिपोर्ट पॉजिटिव आने पर भी सब खत्म नहीं होता। अगर आप नियमित रूप से ART यानी एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी की ट्रीटमेंट लेते हैं, ये एक लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट है जिसकी दवाइयाँ ART सेंटर्स में मुफ्त मिलती हैं और इससे आप एक स्वस्थ जीवन जी सकते
सकते हैं। ART सेंटर्स GMC जम्मू, स्किम्स सौरा और GMC कठुआ में हैं और हाँ, उधमपुर, राजौरी और ले में लिंक्ड ART सेंटर्स हैं। HIV की अधिक गुप्त और मुफ्त जानकारी के लिए नेशनल टोल फ्री नंबर 1097 पर कॉल करें। इशूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय JNK एड्स कंट्रोल सोसाइटी। शहरबीन में आपका फिर खैर मकदम है। समय रियासी जिले की मुख्तलिफ तहसीलों में लोग उमूर सार्फिन महकमे से नाला मालूम होते हैं। बताया जाता है कि रियासी जिले के दर्जनों इलाकों में उमूर सार्फिन महकमे ने सार्फिन की गलत दर्जाबंदी करते हुए BPL सार्फिन को APL जुमरे में डाल दिया है, और रही बात उन APL सार्फिन की कि जिन्हें BPL जुमरे में डाल दिया गया है, जाहिर है उन्हें कोई एतराज़ नहीं होगा, ताहम महकमे की गलतियों के बाइस वो किसी और का हक मार रहे हैं। एक रिपोर्ट के साथ रियासी से जाहिद मालिक। रियासी जिला के सब डिवीजन माहौर और दरमारी में राशन कार्ड की दर्जाबंदी में संगीन बेज़ाब्तियों ने गरीब आवाम की जिंदगी मफलूज कर रखी है। मुकामी लोगों के मुताबिक मुतअद्दिद हकीकी BPL यानी बिलो पॉवर्टी लाइन खानदानों को APL फहरिस्त में डाल दिया गया है, जबकि कहीं ऐसे लोगों को BPL जुमरे में शामिल कर दिया गया है जो इस मयार पर पूरा नहीं उतरते। इस गलत अंदाज ने इलाके में शदीद बेचैनी पैदा कर दी है और आवाम मसलसल हुकाम से शफाफ तहकीकात का मुतालबा कर रहे हैं। माहौर और दरमारी के कहीं देहात जुटा, चिलद, हाड़ीवाला, थुरू, बुदन, जमुसलान, साड़, मौला, सजरू, बठोई, माला, साड़, बग्गा, अंगराला, टुक्सन, शदोल, लार, खोर, बरनसाल, गुलाबगढ़, कइंदोरा, देवल, डोगा, न्योहोर, शबराज, बद्दर, बलमतकोट, चसोट, मंजीकोट, बगुदास, मोमनकोट, डंडाकोट, शेरगढ़ी, टूली, चाना, शिकारी वगैरह से ऐसी शिकायत सामने आई है कि जिन लोगों के माहाना आमदनी ना होने के बराबर है और जो मुश्किल हालात में गुजर बसर कर रहे हैं, इन पर अचानक APL की मेहर लगा दी गई है, जिसके नतीजे में उन्हें मिलने वाला राशन या तो कम हो गया है या बिल्कुल कम होने के करीब है। दूसरी जानिब कुछ अमीर लोगों को गलत तौर पर BPL की फहरिस्त में डाल दिया गया है, जिससे गरीबों का हक मारा जा रहा है और सिस्टम की शफाफियत पर सवाल उठ रहे हैं। गांव देवल डोगा के रिहायशी गरीब शख्स सराजदीन ने शहरबीन से बात करते हुए इंतहाई दुख का इजहार किया। उनका कहना था कि मैं मजदूरी करके अपने बच्चों का पेट पालता हूँ, घर में ना कोई ठीक जरिया आमदनी है, ना जमीन, हमारी हालत सबके सामने है। इसके बावजूद हमें BPL के बजाय APL कार्ड में डाल दिया गया है। अब राशन भी पूरा नहीं मिल रहा है, जबकि हम पहले ही बड़ी मुश्किल से गुजारा कर रहे थे। मुकामी बाशिंदों का कहना है कि राशन कार्ड की दर्जाबंदी में होने वाली बेकायदगियों ने गरीब आबादी के हकूक को नुकसान पहुंचाया है। इनका कहना है कि जब भी हुकूमत की जानिब से गरीबों के लिए कोई स्कीम मुतारिफ कराई जाती है तो इन तक इसका फायदा पूरा नहीं पहुंच पाता और गलत फरिश्तें सबसे बड़ी वजह बन जाती है। लोगों का यह भी कहना है कि अगर फौरी तौर पर दुरुस्तगी ना की गई तो आने वाले दिनों में गरीब खानदान शदीद गजाई बहरान का शिकार हो सकते हैं। ये से रियासी से जाहिद मालिक। समन वादी कश्मीर में पिछले 2-3 रोज से कम दर्ज हरारत में बेहतरी पाई जा रही है। वाज़ेह है कि लगभग एक हफ्ता कबल वादी के मुख्तलिफ इलाकाजात बशमूल शहर श्रीनगर में रात का दर्ज हरारत -4 साढ़े 4 डिग्री तक पहुंच चुका था। ठिठुरा देने वाली सर्दी के नतीजे में लोग खासे परेशान मालूम होते थे, बिलखुसूस बच्चे और बुजुर्ग। ताहम दर्ज हरारत में आई हालिया बेहतरी से जहां लोग मजमूई तौर पर मुतमईन नजर आते हैं, वहीं ये सवाल करते हुए भी मालूम होते हैं कि आने वाले दिनों में वादी का मौसम कैसा रहेगा। हम इस वक्त ऑनलाइन जुड़े हुए हैं महकमे मौसमियात के डायरेक्टर डॉक्टर मुख्तार अहमद साहब के साथ। डॉक्टर साहब बताइए कि वादी में आने वाले दिनों में कैसा मौसम रहेगा, चूंकि जो नाइट टेम्परेचर है थोड़ा बेहतर हुआ है, लेकिन आने वाले दिनों में चूंकि अब 21 को चिला कलान भी होगा शुरू, तो अभी मौसम कैसा रहने की तवक्को है? जी बहुत बहुत शुक्रिया। अभी मौसम जो है मुसलसल ड्राई चल रहा है पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर और कमिंग डेज में भी फिलहाल कोई मेजर वेदर फोरकास्ट नहीं है बारिश या बर्फबारी के हवाले से। तो 18 दिसंबर तक जो है मजमूई तौर पे खुश्क रहने के चांसेस हैं और अभी फीबल WDs के कारण थोड़ा सा मौसम अबरालूद रह रहा है हर तीसरे चौथे दिन में। तो कमिंग डेज में भी जैसे आज एक WD था और कमिंग डेज में भी खासकर 8-9 के दरमियान एक WD है और फिर 13-14 के बीच में भी एक फीबल WD है, फिर 17-18 के आसपास भी। तो हल्की फुल्की जो फीबल WD से इनके कारण जो है मौसम थोड़ा सा अबरालूद बन जाता है, जिसके कारण शबाना दर्जे जो है उसमें थोड़ी सी इजाफा देखी जाती है। तो कमिंग डेज में भी ऐसे कोई मेजर फोरकास्ट नहीं है 18 लगभग दिसंबर तक। और
ایک ہی ساتھ جو ڈرائی اینڈ کولڈ ویدر ہے یہ جو ہے یہاں جموں کشمیر کے اندر جو ہے رہنے کے چانسز ہیں. بہت شکریہ بات کرنے کے لیے ہم سے. یہ تھے محکمہ موسمیات کے ڈائریکٹر ڈاکٹر مختار احمد. اس کے ساتھ ہی شہربین کا وقت اب ختم ہوا چاہتا ہے. پروگرام کے میزبان اور ایڈیٹر اشفاق لون اور پروگرام کی نگراں سمینہ شاہ کو اجازت دیں. خدا حافظ. کیا آپ بزنس کی ترقی کو لے کر ہیں فکر مند؟ ارے ریڈیو پہ دیں اشتہار اور بڑھائیں اپنا کاروبار. اب فکر کی کیا بات جب ہے کمرشل براڈ کاسٹنگ سروس کا ساتھ. جی ہاں، اپنے کاروبار کی اڑان کو دیجیے ایک نئی پہچان. ریڈیو سے اشتہار دے کر بڑھائیں اپنے بزنس کی شان. رابطہ کریں کمرشل براڈ کاسٹنگ سروس سری نگر. فون نمبر 9419000258. صحت تک ہر انسان کی پہنچ ایک بنیادی حق ہے، لیکن آج بھی کئی لوگوں کے لیے یہ ایک مشکل سفر ہے. دور دراز علاقوں میں ہاسپٹل، لمبی قطاریں اور صحیح جانکاری کی کمی، یہ سب رکاوٹیں بنتی ہیں. ان چھوٹی چھوٹی رکاوٹوں کی وجہ سے ضروری علاج بھی رہ جاتا ہے. لیکن اب اس کا حل ہے JK صحت ایپ. یہ ہے آپ کا ڈیجیٹل ساتھی جو آپ کی صحت سے جڑی ہر ضرورت کا خیال رکھتا ہے. اپنے فون میں گوگل پلے اسٹور یا ایپل اسٹور کھولیے، سرچ باکس میں ٹائپ کیجیے JK صحت ایپ اور انسٹال کر کے رجسٹر ہو جائیے. یہ ایپ اینڈرائیڈ اور آئی فون دونوں پہ اویلیبل ہے. اس ایپ سے ڈاکٹر سے اپوائنٹمنٹ بک کر سکتے ہیں، نزدیکی ہاسپٹل ڈھونڈ سکتے ہیں، آن لائن صلاح اور میڈیکل رپورٹس دیکھ سکتے ہیں، ایمبولینس بک کر سکتے ہیں، دوائیوں کی اویلیبلٹی چیک کر سکتے ہیں، ویکسینیشن ریکارڈز دیکھ سکتے ہیں، بلڈ بینک انفارمیشن بھی لے سکتے ہیں اور سرکاری ہیلتھ اسکیمز کے بارے میں بھی جان سکتے ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ آپ پرائیویٹ ہیلتھ کیئر پروفیشنل ہوم سروس بھی بک کروا سکتے ہیں. اس ایپ میں AI سمٹم چیکر چیٹ بوٹ بھی اویلیبل ہے. چاہے آپ مریض ہوں، ڈاکٹر، اسٹوڈنٹ یا ایک عام شہری، JK صحت ایپ سب کے لیے ہے. اٹس سمپل، سیف اور آپ کے لیے. Issued in public interest by National Health Mission J&K. سامعین محترم، ہم آپ کو بتا دیں کہ آج رات 9 بجے پروگرام پیش ہوگا ہم سفر. موضوع ہے بہتر اور افضل ضیافت. سامعین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پروگرام ہم سفر کے روح رواں ہیں حضرت مولانا فیاض احمد ضرور صاحب دامت برکاتہم، اور پروگرام کے پروڈیوسر ہیں سلیم اعجاز کپرا. سننا نہ بھولیں پروگرام ہم سفر آج رات 9 بجے آل انڈیا ریڈیو سری نگر سے. آداب، یہ آکاشوانی سری نگر 7:30 بجے کشرن خبرن ہند بلٹن ہیس بہ خالد حمید. خاص خبرن پہ گوڑ نظر. بچاؤ وزیر راجناتھ سنگھن کو جموں کشمیر کن 22 پروجیکٹن سان بارڈر روڈس آرگنائزیشن کن 150 منصوبن ہند افتتاح. قومی بات وندے ماترمک 150 وری مکمل. لوک سبھا مز سپد پگہ خصوصی بحث. گوا کس اکس قلبس مز نار واردات، 15 نفر مار، واریاہ دویم زخمی. تاز مناونہ آرمڈ فورسز فلیگ ڈے. ون پیش خبرن ہند تفصیل. بچاؤ وزیر راجناتھ سنگھن کرس لیہ لداخس مز بارڈر روڈس آرگنائزیشن کن 150 منصوبن ہند افتتاح کرت قوم کے ناو واقف. لیہ پہ آکاشوانی ہند نمائندہ خورشید یوسفن خبر دسمز یمن منصوبن ہند افتتاح آو لداخ چہ شوق ٹنلہ پہ کرنے. یم پروجیکٹ 7 ریاستن تو جموں کشمیر لداخ UT مز تعمیر کرنے آمت تو یم زن بچاؤ لحاظ سٹھائی اہم مان تہ پاو ژےٚ 150 منصوبن مز 22 پروجیکٹ جموں کشمیر مز تعمیر کرنے آمت. لیفٹننٹ گورنر منوج سنہاہن جموں کشمیر مز بارڈر روڈس آرگنائزیشن کن منصوبن ہند افتتاح کرنس پہ بچاؤ وزیر راجناتھ سنگھ سن شکریہ ادا کورمت. تمو وزیر اعظم نریندر مودی سن تہ شکریہ ادا کران وونمت یمو پروجیکٹو کن یہ جموں کشمیر چہ سماجی تو اقتصادی ترقی مز بدلاو. LG کر لداخس مز منعقد سپزمچ ات افتتاحی تقریب مز لوک بھون جومہ پہ ورچوئل رنگ شرکت. قومی بات وندے ماترمک 150 وری مکمل سپدنس پہ وتہ پگہ لوک سبھا مز اکس خصوصی بحث دس. وسیلوں مطابق کرن وزیر اعظم نریندر مودی امہ بحث دسلاب. پارلیمانی معاملن ہند وزیر کرن رجیجوون وون پتمہ ہفتہ کس پریس بریفنگ دوران سرسی دہس پہ مشتمل یہ بحث گژھِ دپہرس 12 بجے شروع.
گواہس مز أکس کلبس مز زبردست نار لگنہٕ کِنۍ 15 نفر مارٕ سپٕدمٕتۍ ییٚلہِ زن واریاہ لوٗکھ زخمی تہِ چھِ. نارس پٮ۪ٹھ آو فوری طور قوبوٗ پراونہٕ ییٚلہِ زن نار لگنُک وجہ چھُنہٕ وُنہِ پاے لٔگِتھ ہیوٚکمُت. وزیر اعظم نریندر مودیَن چھُ یہِ واقعہ افسوسناک قرار دِیُتمُت تہٕ چھُکھ دۄکھلہٕ عیالن سۭتۍ تعزیت بوٚمُت. تِمو چھُ وزیر اعظم قومی امدٲدی فنڈ منٛز مرن والٮ۪ن ہٕنٛدٮ۪ن عیالن 2 لچھ رۄپیہِ امداد دِنُک اعلان کوٚرمُت ییٚلہِ زن زخمیَن 50 ساس رۄپیہِ دِنہٕ یِن. لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا تہٕ وزیر اعلیٰ عمر عبداللہن تہِ شمٲلی گوا کِس آرپور علاقس منٛز نارکِس أکِس وٲرۍداتس منٛز سپٕدمٕتِس مٲلی تہٕ جٲنی نۄقصانس پٮ۪ٹھ سخت افسوس بوٚرمُت. پننٮ۪ن بیوٚن بیوٚن سوشل میڈیا پیغامن منٛز کوٚر تِمو دۄکھلد عیالن سۭتۍ تعزیت باوان زخمیَن ہٕنٛدِ جلد صحت یٲبی باپتھ دعا. لال بازر سری نگر چھُ آز صبحٲے پیش آمتِس نارکِس أکِس وٲرۍداتس منٛز آکاشوانی نیوز سری نگر کِس سربراہ طارق رٲتھر سٕنٛزِ روزن جایہِ سٮ۪ٹھاہ نۄقصان ووتمُت. آکاشوانی سری نگرٕکۍ سربراہ گُربِندر سنگھ، پروگرام سربراہ غلام رسول آخوٗن تہٕ پروگرام ایگزیکٹو ڈاکٹر ستیش وملس علاوٕ چھےٚ سٹیشن تہٕ شعبے خبرٕکۍ عملن اتھ واقعس پٮ۪ٹھ طارق رٲتھرس سۭتۍ ہمدردی بٲومٕژ. واریاہو سیٲسی تہٕ سمٲجی تنظیمو تہِ چھےٚ نارکِس اتھ وٲرۍداتس پٮ۪ٹھ افسوس باوان طارق رٲتھرس سۭتۍ ہمدردی بٲومٕژ. نیشنل کانفرنسٕکۍ ترجمان تنویر صادق گٔیہِ آز وٲرۍداتچہِ جایہِ پٮ۪ٹھ ییٚتہِ تِمو طارق رٲتھر تہٕ تِہنٛدِس عیالس سۭتۍ ہمدردی بٲو. درجہ حرارتس منٛز کمی سۭتۍ سۭتۍ چھُ وُشنیر دِنہٕ والٮ۪ن چیٖزن ہُنٛد استعمال ہُران. پوٚز ضروٗرت چھےٚ اَمہِ کتھِ ہٕنٛز زِ یِمن چیٖزن ہٕنٛدِس استعمالس دوران گژھِ سٮ۪ٹھٕے احتیاط ورتاونہٕ یُن. تۭرِ منٛز ہُرٮ۪رس سۭتۍ سۭتۍ چھُ وُشنیر دِنہٕ والٮ۪ن چیٖزن ہُنٛد استعمال تہِ ہُران. احتیاط ورتٲیِو. گیس، مِستیٖل یا زِنِس پٮ۪ٹھ چلن والٮ۪ن بُخارٮ۪ن ہٕنٛدِس استعمالس دوران گژھِ دارِ لٔے یلے تھاوٕنۍ یوٚت تازٕ ہوا چلان روزِ. تۭرِ دوران چھُ گرمی ہُنٛد انتظام ضروٗری. گرم روٗزِو، محفوٗظ روٗزِو. آز چھُ آرمڈ فورسز فلیگ ڈے مناونہٕ یِوان. چیف آف ڈیفینس سٹاف جنرل انیل چوہانن چھُ بھارتی ہتھیار بند فوج کٮ۪ن سارنٕے افسرن، اہلکارن، جوانن، رضاکارن تہٕ ویر نارین فلیگ ڈے یُک مبارک کوٚرمُت. جنرل انیل چوہانن چھُ ووٚنمُت زِ قومی سلامتی ہٕنٛدِس مفادس منٛز چھُ فوج پرٛٮ۪تھ وِزِ تیار روزان. اتھ دوران چھُ نٲیِب صدر جمہوٗرِیہ سی پی رادھا کرشننن بھارتی فوجس فلیگ ڈے یُک مبارک کران پننہِ اکہِ رٮ۪تُک تنخواہ آرمڈ فورسز فلیگ ڈے فنڈس منٛز عطیہ کوٚرمُت. اتھ موقعس پٮ۪ٹھ چھُ وزیر اعظم نریندر مودیَن بھارتی فوج کہِ طاقتٕکۍ تعریف کران مُلکٕچہِ سلامتی منٛز فوج کہِ رولٕکۍ تعریف کٔرمٕتۍ. لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہاہن تہِ چھُ اتھ موقعس پٮ۪ٹھ فوج کٮ۪ن 3 نِکاین مُبارک کوٚرمُت. تِمو ووٚن أکِس سوشل میڈیا پوسٹس پٮ۪ٹھ زِ سارنٕے لوٗکن پزِ آرمڈ فورسز فلیگ ڈے فنڈس منٛز وسہِ وٲنٛجہِ عطیہ دیُن. آرمڈ فورسز فلیگ ڈے کِس موقعس پٮ۪ٹھ سپٕز آز سینک بھون سری نگرٕ اکھ تقریٖب مُنعقد. صوبٲئی کٔمِشنر کشمیٖر انشول گرگن کٔر تقریٖب منٛز شرکت کٔرِتھ ویٹرنزن سۭتۍ کتھ تہٕ دِتُکھ سٲبق فوجِین ہٕنٛزِ بجٲیی تہٕ پاپرجٲیی باپتھ سول انتظامیہ کہِ مُکمل اتھواسُک یقیٖن. صوبٲئی کٔمِشنرن کوٚر فوجی اہلکارن ہٕنٛزن قۄربٲنین باپتھ تِمن خراج عقیدت پیش. یِم خبرٕ چھِو تُہۍ آکاشوانی سری نگر پٮ۪ٹھ بوزان. خبرٕ ہیٚکِو تُہۍ آکاشوانی ہٕنٛدِ موبایل ایپلِکیشن نیوز آن AIR تہٕ DTH پٮ۪ٹھ تہِ بوٗزِتھ. نشہ مُکت بھارت ابھیانس تحت چھےٚ سماجس منشیات کہِ لعنتہٕ نِش نجات دِاونہٕ باپتھ درست مُلکس منٛز پرٛٮ۪تھ سوٚتھرٕچ پٮ۪ٹھ کوٗشش جٲری. وزیر اعظم نریندر مودی سُنٛد پیغام. भारत ने 10 लाख किलो ड्रग्स को नष्ट करने का अनोखा रिकॉर्ड भी बनाया है. इन ड्रग्स की कीमत 12,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा थी. Say no to drugs. جموں کشمیرس منٛز تہِ چھِ نوجوان امہِ لعنتہٕ نِش دوٗر تھاونہٕ باپتھ واریاہ قدم تُلنہٕ یِوان. اتھ مُتعلق کتھ کران ووٚن وادی ہٕنٛدۍ أکۍ تھیٹر ایکٹر تہٕ ڈایریکٹر دلدار